गुरु क्या है? गुरु शरीर है, गुरु या परमात्मा है, गुरु ज्ञान है, गुरु क्या है? आज एक छोटी सी एक कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वास्तव में अगर ध्यान से सुन ली तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगी कि गुरु क्या है। कि जब तक कहते हैं कि किसी चीज को हम नहीं समझेंगे तो उस चीज के महत्व को क्या समझेंगे। जिस तरह से समझ लो कि अगर हम दूध को नहीं समझ सकते हैं तो दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, खोआ हो गया या दही हो गया या घी हो गया या और भी कई चीज़ें बनती हैं, तो हम उसको क्या महत्व देंगे जब तक हम गुरु के बारे में समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह से कि गुरु क्या है। तो एक छोटी सी कहानी है, वास्तव में बहुत बड़ी सिखलाई आपको मिलेगी अगर वीडियो पूरा देख ले। बहुत बड़ी सिखलाई है, बहुत एक सच्ची सुच्ची कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और वीडियो देखना है आपके तो पूरा देखेंगे वीडियो, क्योंकि पूरा देखने पे ही पूरी तरह से समझ में आएगी। ये कोई बनाई कहानी नहीं है, एक बहुत ही सच्ची सुच्ची कहानी है जो आपके सामने पेश करूँगा। अगर देखना है तो पूरा देखें, नहीं तो वीडियो छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो जो भी देख रहा है वीडियो को पहली बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताते। चलते वीडियो को शुरू करते, आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है। एक नगर में बहुत ही प्रभावशाली महंत रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज से बहुत शिष्य आते थे। एक दिन की बात है, एक शिष्य ने अपने उन महंत जी से पूछ लिया कि आपके गुरु कितने हैं। तो महंत जी मुस्कुराए और बोले कि मेरे तो हजारों गुरु हैं। अगर मैं नाम गिनाने बैठ जाऊं तो महीनों लग जाएंगे, मगर आपने ये प्रश्न किया है तो मैं अपने 3 गुरुओं का नाम तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने अपने गुरुओं के बारे में बताना शुरू किया। आप एकदम से एक मत होके कहते पूरी तरह से वीडियो में बने रहना और एक एक बात सुनना कि देखो कितनी बड़ी सिखलाई यहाँ पे मिलती है हमें। अगर छोड़ दोगे वीडियो, अगर भगा भगा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने 3 गुरुओं का नाम तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न जो किया कि हमारे कितने गुरु हैं तो हजारों, गिराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, महीनों बीत जाएंगे। तो उन्होंने बताया मेरा पहला गुरु है एक चोर। मेरा पहला गुरु एक चोर है। काफी समय पहले की बात है, मैं भटकता भटकता एक दूर दराज देश से पहुंच गया गांव की तरफ, और रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, सब दुकानें और मकान सब बंद हो चुके थे, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी सी दूर पे एक नजर पड़ी कि एक व्यक्ति एक दीवार में सेंध मारने की कोशिश कर रहा था। तो बड़ी मशक्कत के बाद मैं उसके पास गया और जाके उससे बोला कि भैया मुझे यहाँ ठहरने का कोई साधन मिल जाएगा। बोला अब रात बहुत हो गई है, यहाँ अब आपको रुकने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि सब दुकानें मकान सब बंद हो गई, इतनी रात को कोई आपको आसरा नहीं देगा। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ रात गुजार सकते हो, मैं एक चोर हूँ। अगर चोर के साथ रहने से आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे साथ एक रात गुजार सकते हो। वह चोर जो था बहुत भला व्यक्ति था, देखने में तो बहुत अच्छा था, तो मैं उसके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो गया। बात एक रात की हुई थी, मगर मैं 1 महीना तक उसके पास टिक गया। हर रोज रात को वह जाता और मेरे से बोलता कि मैं काम पे जा रहा हूं, आप आराम करो। जब वो लौट कर आता था तो मैं उससे कुछ पूछता था कि कुछ मिला, कुछ नहीं। तो बोलता था आज तो कुछ भी नहीं मिला, मगर भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे कई दिन बीत गए और उससे हर रोज मैं पूछता था, हर रोज वो जाता था, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आप आराम करो। ऐसे महीना बीत गया। हर रोज यही बोलता था कि भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
तो 1 महीना बीत गया, मैं उससे अब चलने के लिए इजाज़त मांगी और मैं उसे प्रणाम करके नमस्कारी करके उसके वहाँ से चला गया और मैं लौट के वापस आ गया। सालों साथ बीत गए। जब मुझे साधना से कुछ हासिल नहीं हुआ, कई बार हताश निराश हो जाया करता था। मन बना लिया करता था कि ये साधना तपस्या ये सब कुछ छोड़ दो, साधना छोड़ दो, क्योंकि कुछ हासिल ही नहीं हो रहा था। तो उस चोर की बात मुझे याद आती थी कि जब वो लौट कर आता था और जब मैं उससे पूछता था कि कुछ मिला या नहीं मिला, तब वो यही बोलता था कि भगवान चाहेगा तो बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हर रोज यही बोलता था, वापस आ जाता था, हर रोज यही बोलता था। तो उसकी बातें याद करके तो मन मेरा प्रबल होता था, मन में साहस बढ़ता था कि हाँ, वो एक चोर होके उसका देखो कभी साहस नहीं टूटा, उम्मीद नहीं टूटी, हर रोज खाली हाथ आता था और फिर भी यही बोलता था कि भगवान चाहेंगे तो जल्दी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं उसकी बात याद करके अपनी साधना में लीन हो जाया करता था और अपना पूरी तरह से भक्ति भाव में तत्पर हो जाया करता था। तो उससे ये सिखलाई दी कि भगवान पे, गुरु पे जो भरोसा है ना, अटूट होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें आज मिला है तो शुक्राना करो, कल नहीं मिला है तो गिले करो। ऐसा नहीं है कि अगर अभी कुछ दिया है और कल नहीं दिया है, इसमें कोई बात होगी, तुम्हारा भला होगा। परसों उससे 4 गुना हो सकता दे दे, 10 गुना दे दे। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए। महंत ने बोला, मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता है। कुछ टाइम पहले मैं कहीं जा रहा था और गर्मी का समय था, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। तो पास में एक नदी थी, तो मैं उस नदी के पास पानी पीने के लिए गया तो देखता हूं कि एक कुत्ता भी प्यासा था और वो भी दौड़ता हुआ नदी के किनारे आया। तो कुत्ता जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा तो कुत्ता देखता है कि एक और कुत्ता उसके सामने खड़ा है और वो डर के मारे पीछे ऐसे भाग जाता है और भौंकने लग जाता है। बार बार ऐसे ही करता है कुत्ता, देखता है मगर कुछ नहीं होता। वो खुद कुत्ते की परछाई होती है और उस परछाई से वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। फिर बार बार जाता, मगर कुत्ते को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो पानी से दूर तो नहीं जा रहा था मगर डर रहा था। तो उसने एक बार प्रयास किया, कुत्ता पूरी तरह से पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई वो परछाई गायब हो गई, कुत्ते की प्यास भी मिट गई। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो इंसान डर से डर जाता है उसे कुछ हासिल नहीं मिलता, कुछ भी हासिल नहीं होता। जो डर से आगे बढ़ता है सफलता उसी को मिलती है। जहां हमें शंका होती है वहीं पे समाधान होता है। तो कहते हैं कि शंकाओं से और डर से डरना नहीं चाहिए, हमें छलांग लगा देनी चाहिए, वहीं पे हमारी जीत है। असली जीत तो तब होती है जब डर जहां बैठा हो और वहां आप आगे बढ़ जाओ, वहां असल जीत होती है। महंत ने बताया, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा, मैं जा रहा था रास्ते में, एक छोटा सा बच्चा मोमबत्ती जलाए हुए लेके आ रहा था और वो मंदिर की तरफ जा रहा था, मंदिर में रखने के लिए जा रहा था। तो मैं मजाकिया लहजे में उससे पूछ बैठा कि बेटा ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? बोला हाँ ये मोमबत्ती मैंने जलाई है। बोला अच्छा, कि कुछ क्षण पहले ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और अब जली हुई है, क्या तुम बता सकते हो कि वो जब जली थी तो कैसे जली थी, वो ज्योति कहाँ है? तो बच्चे ने भी आओ देखा ना ताओ, और बच्चा हंसा, मुस्कुराया और अपने मुंह से फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी और महंत जी से पूछने लग गया
कि अब आप ही बताओ कि ये मोमबत्ती की ज्योति कहाँ गई। तो महंत जी एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बोला मेरा कोरा ज्ञान धरा का धरा रह गया, मैं पूरी तरह से हताश हो गया। तो उन्होंने बताया कि शिष्य का मतलब पूरी तरह से अपने अस्तित्व को कहते गुरु के आगे समर्पण करना होता है और जीवन भर कहते सुख आए दुख आए एक परिस्थिति में रहना पड़ता है। असल में शिष्य तो वही है जो गुरु को समर्पण कर देता है, अपना सब कुछ निछावर कर देता है, सर्वस्व निछावर कर देता है। कोई सी भी परिस्थिति आए गुरु उसी को बख्शता है। अगर हमारे अंदर चंचलता है, होशियारी है, चालाकी है, झूठ है, मन में कपट भरा हुआ है, मुख में राम भरे हुए हैं, तो गुरु ऐसे हमें बख्शता नहीं है, कितना भी हम लाख सेवा सत्संग सुमरन कर लें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। वीडियो कैसे